हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक हिंदी का एक टॉपिक है विशेषण। बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ में आता है कि इस टॉपिक को कैसे हम समझें। समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि इस चीज़ में, जैसे कि टॉपिक तो पढ़ते हैं लेकिन जब क्वेश्चन बनाना होता है तो उसमें अटक जाते हैं। कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत बच्चों को मैंने ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाती हूँ, तो वहाँ भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो न्यू अभी आए हैं, हालांकि जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो भी कहते हैं कि मैम नहीं समझ में आया, कई बार पढ़ा हूँ लेकिन नहीं समझ में आया। तो परेशान ना होइए, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो जो आप विशेषण टॉपिक है उसे आप काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे। अपना एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए, जो जो मैं नोट करा रही हूँ वो सारे लिखते चलिए, ठीक है। तो विशेषण हेडिंग डाल लीजिए। आपका जो टॉपिक है उसका नाम है विशेषण। विशेषण, ठीक है। अच्छा, विशेषण तो है ये। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण में क्या हमें पढ़ना है, और बस इसके अलावा हमें विशेषण में कुछ नहीं देखना है। तो आइए चीज़ों को लिखते हुए चलिए। अब आप भी लोग पूरा नोट करते हुए चलिए, ताकि दोबारा आप लोगों को विशेषण ना पढ़ना पड़े। क्लियर है? चलिए, इसमें हम 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला आपका परिभाषा। थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख देंगे, क्योंकि अगर नहीं भी दिखाई दे रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। परिभाषा, पहला जो पॉइंट है विशेषण की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा इसका प्रकार, विशेषण के प्रकार, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी आगे हम समझेंगे कि कौन कौन से विशेषण होते हैं, ठीक। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक। बस यही 3 पॉइंट हमें पढ़ना है। इसी 3 पॉइंट में आपका विशेषण समाप्त हो जाएगा। हो गया ना जी? तो कुछ है नहीं, बस आप भी खुश हो रहे होंगे। अरे मैम तो 3 ही पॉइंट में ख़त्म करा देंगी विशेषण। जी बिल्कुल, आपने देखा कि विशेषण की परिभाषा क्या है, उस पर चर्चाएं चलेगी। विशेषण के कितने प्रकार हैं वो देखेंगे, और प्रविशेषण देखेंगे। बस इसी 3 पॉइंट में आपका विशेषण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक एक करते हुए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा। परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा क्या है, ठीक। जिस संज्ञा सर्वनाम की, नोट करते चलिए आप लोग, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण कहते हैं, ठीक। विशेषण क्या है आपको पता हो गया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेषण तो आप लोग समझ गए कि क्या चीज़ है ये, लेकिन एक आपने पॉइंट सुना होगा विशेष, उसको भी इसी में समझ लेते हैं। तथा, इसी में नोट करते चलिए, तथा जिस संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, विशेषता बताई गई हो, उसी को विशेष्य कहते हैं। उसी को विशेष्य कहते हैं। क्लियर हो गया? आपने देखा 2 पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, एक विशेषण और एक विशेष।
आपने देखा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, तथा जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपने इसका परिभाषा देख लिया, कुछ और इसमें नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब नहीं क्लियर है तो भी एक बार समझ लीजिए। थोड़ा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, नहीं यहीं पे दे देती हूँ, आप समझ लीजिए थोड़ा एग्जाम्पल। कुछ पॉइंट होता है जो हम एग्जाम्पल में समझ पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं थ्योरी को नहीं समझ पाते, उनको अगर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो वो चीज़ें बहुत जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, कोई भी एक भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हो गया कि रामू एक, लिख लीजिए कि रामू एक ईमानदार अधिकारी है, अधिकारी है। ठीक, रामू एक ईमानदार अधिकारी है। सपोज आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। यहाँ अगर थ्योरी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं थ्योरी समझ में आए तो एग्जाम्पल देखिए। रामू एक ईमानदार अधिकारी है। अब यहाँ पे अधिकारी, अधिकारी क्या है? अधिकारी आपका संज्ञा है, और हमने अभी आपको क्या बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसका विशेष, जिस चीज़ की विशेषता बताई गई है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ एक अधिकारी की विशेषता बताई गई है तो अधिकारी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? अधिकारी की बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विशेष बोल रहे हैं। तो जिसकी विशेषता किसकी यहाँ पे है, एक अधिकारी की विशेषता बताई जा रही है। अब वो कैसा है, अब जो विशेषता बताई जा रही कैसा है, ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। क्लियर? अब तो नहीं कोई डाउट है? ठीक, आपने यहाँ देखा इस चीज़ों को, बिल्कुल इस चीज़ों को देखते हुए आप एग्जाम्पल रखें, और एग्जाम्पल में आपने देखा कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं, चीज़ों को समझते हुए। क्लियर है? अच्छा, अगर इन केस इसी में आप कह रहे हैं कि मैम जैसे कि आपने बोला कि संज्ञा विशेष होता है, तो संज्ञा तो रामू भी है, ये क्यों नहीं विशेष हुआ? बिल्कुल है, ये भी विशेष है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। एग्जाम्पल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। ये हालांकि यूपीएसआई लेवल तक ये पूछ सकता है, यूपीपी में ऐसे ही आपको दे देगा कि राजू एक ईमानदार अधिकारी है, इसमें विशेष और विशेषण क्या है। लेकिन जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, ये यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि रामू क्या हो जाएगा, रामू भी विशेष हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि दो विशेष है और एक क्या है, विशेषण है। क्लियर? दो विशेष है और एक क्या है, विशेषण है। सिंपल से इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा और आप चीज़ों को तसल्ली से समझे रहेंगे तो चीज़ों को समझते हुए चल देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक डायग्राम आप यहाँ पे बना लीजिए कि पहले आपका जो होता है वो विशेषण आता है और बाद में आपका क्या आता है, विशेष्य आता है। ये फिर आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए कि प्रायः विशेषण के ठीक बाद, प्रायः विशेषण के ठीक बाद जो संज्ञा आता है, जो संज्ञा आती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब तो नहीं भूलोगे कि प्रायः विशेषण के ठीक बाद जो भी संज्ञा आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब कह रहे हैं मैम ये प्रायः क्या है, प्रायः का मतलब क्या है, मतलब क्या पूरी तरीके से ऐसा ये डायग्राम नहीं बनेगा। प्रायः मतलब 95%, 95% ये कंडीशन बनेगा कि पहले विशेषण आएगा, बाद में आपका क्या आएगा, विशेष्य आएगा। कह रहे हैं मैम फिर 5% क्यों नहीं बनेगा,
वो भी है, आगे हम समझेंगे। ये जो 5% है क्यों नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम आगे समझेंगे। चीज़ों को बिल्कुल तसल्लीपूर्वक से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि विशेषण जो एक बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। तो हम, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, तब भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आराम तसल्लीपूर्वक से जितना मैं बता रही हूँ उस चीज़ को 2-3 बार नहीं समझ में आया, 2-3 बार इसको रिवीजन करके देखते रहिए, चीज़ों को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे कमेंट करिए, दोबारा हम समझाएंगे इसको। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आपने परिभाषा देख लिया, विशेषण की परिभाषा क्या है, समाप्त। एक पॉइंट आपका समाप्त। अब बचा क्या है, ये 2 पॉइंट। चलिए आ जाइए, तसल्लीपूर्वक से करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, पढ़िए, लेकिन एक ही बार, बार बार मत पढ़िए, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है। बार बार पढ़ने से जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आप बढ़िया नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखिए कहाँ कैसे हो रहा है चीज़ों को, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, हमने विशेषण की परिभाषा देखी, अब क्या देखेंगे, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार हमने कितने प्रकार बताए थे, 3 हमने आपको बताए थे। 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला जो आपका जो प्रकार है वो है स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। विशेषण के प्रकार ये तो 3 होता ही होता है, लेकिन जो पहला इसका प्रकार है कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो प्रयोग या व्याकरणिक। प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा? 4। कितने होते हैं? 4। अब 2 पॉइंट हो गया। तीसरा आपका लास्ट बचा है जो तुलना अथवा विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं? 3। आ गया समझ में? हमने आपको क्या बताया? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद 2 होते हैं। प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर अगर पूछ लिया गया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। और अगर तुलना अथवा विशेषण की अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 3 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में एग्जामिनर आपको क्या फंसाएगा कि चलो आपने इसके अकॉर्डिंग मान लिया कि इसके इतने भेद होते हैं, इसको इतने भेद देते हैं, इसके इतने भेद हैं। अगर सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, सिंपल से आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा,
कि विशेषण के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, ठीक है, प्रकार हैं। तब आप क्या बोलेंगे, मैम ने हमें तो बताया ही नहीं है, मैम ने तो स्थान के आधार पर बताया, प्रयोग या व्याकरण के स्थान पे बताया, तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर बताया, ये तो बताया ही नहीं है। यही बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विशेषण, अगर सिंपल से क्वेश्चन ये आ गया कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आप इसको लीजिएगा, दूसरे नंबर को, प्रयोग और व्याकरण के आधार पर अगर ये 4 है और सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या कहेंगे, 4, ठीक है, समझ में आ गया। 3 और 2 पे बिल्कुल मत जाइएगा, कई बच्चे होते हैं ये इन तीनों को जोड़ के बता देते हैं। मेरे एक ऑफलाइन के बच्चे से पूछे हमने, तो वो क्या बोला कि मैम ये 4 है, वो 3 है, 7 और ये 2, 9 होते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आप 4 बताएंगे। प्रयोग और व्याकरण के आधार पे लेके चलिएगा, बाकी आप जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा, अगर स्थान के आधार पे पूछ लिया या फिर प्रयोग या व्याकरण के आधार पे पूछ लिया, तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पे पूछ लिया, तो वो आप जान ही रहे हैं किनके अकॉर्डिंग क्या है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप इनके अब जो 2, 4 और 3 ये सब हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे तसल्ली से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया, सही। जितने पॉइंट बताया जा रहा है सब नोट करते हुए चलिएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कुछ पता नहीं है, तो हम सारा हथियार लेके चलेंगे। हमने अभी 3 प्रकार पढ़ा, स्थान के आधार पर विशेषण, उसके बाद प्रयोग के या व्याकरण के आधार पर विशेषण, और तीसरा हमने पढ़ा था तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर विशेषण। तो अब हम पहला अपना हेडिंग डालते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। कितने हैं? 2, ठीक। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भाग हैं, कौन कौन सा? पहला आपका उद्देश्य विशेषण, ठीक। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, यही 2 होता है। सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्थान के आधार पे जो विशेषण होते हैं वो 4 ऑप्शन में दे देगा, एक उद्देश्य, एक विधेय, या फिर उद्देश्य या विधेय तीसरे में ऑप्शन दे देगा, चौथे में देगा कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पढ़े हैं तो आप जरूर बताएंगे कि उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, इसको भी हमें जानना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, लिख लीजिए इसमें कि यह विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, यह विशेष के पहले लगने वाला विशेषण है। विशेष के पहले जो लगेगा वही आपका उद्देश्य विशेषण है, उसी को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपने लिया कि सोनिया मीठे सेब पसंद करती है। सोनिया
मीठे सेब पसंद करती है। ठीक, क्लियर है? क्या कह रहा है कि सोनिया मीठे सेब क्या है, पसंद करती है। अब क्या कह रहा है, पहले आप यहाँ जो आपका थ्योरी लिखा है उसको देखिए कि यह विशेषण के पहले लगने वाला जो विशेषण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब आपने एग्जाम्पल लिया कि सोनिया मीठे सेब पसंद करती है, तो हमने क्या बोला, सेब क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा ही क्या होता है हमारा, विशेष्य होता है। यही क्या होता है, विशेष्य होता है। अब क्या कह रहा है कि विशेष्य के पहले लगने वाली, तो ये क्या है, ये तो विशेषण है। मीठा क्या है, विशेषण है, और यही विशेषण ही क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। क्लियर? हमने कहा कि सोनिया मीठे सेब पसंद करती है। सेब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा ही हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। और सेब कैसा है, मीठा है, सेब की विशेषता बताई गई है, तो विशेषण। और इसी विशेषण को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा कि विशेष के पहले जो भी आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए आप, यही नीचे ही, यहाँ मैं थोड़ा कर देती हूँ, इसके उद्देश्य कहते हैं। यहाँ डायग्राम ये बना लीजिए कि ये जो विशेषण है पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, विशेष्य बाद में, और यही जो आपका विशेषण है इसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। क्लियर? कहीं डाउट तो नहीं है? डाउट है तो कई बार देखो हम क्या बता रहे हैं, चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझिए। ठीक है, कि हमने कहा कि विशेष्य के पहले विशेषण, और वही विशेषण ही आपका क्या है, उद्देश्य विशेषण है। ये समझ में गया? ठीक है, आइए विधेय विशेषण चलते हैं। विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट देखते हैं क्या है कि ये है कि विशेष्य के पहले लग रहा है, ये क्या रहेगा, विशेष्य के बाद। विशेष्य के बाद लगने वाले विशेषण, जो कि क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। विशेष्य के पहले जो अगर आ गया तो आप उद्देश्य विशेषण करेंगे। विधेय के विशेष्य के बाद लगने वाला जो भी विशेषण आ जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। ठीक, पहले बाद, पहले बाद, ये तरीके अपना माइंड में बैठा लीजिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपका हो जाएगा कि वह बच्चा लंबा हो गया है, वह बच्चा लंबा हो गया है। यहाँ तक दिख रहा है, यह बच्चा लंबा हो गया है। क्लियर है? अब इसमें क्या कह रहा है कि विधेय विशेषण आपको पहचानना है कि विधेय विशेषण क्या है। पहले आप देखिए हमने क्या परिभाषा इसकी लिखवाई है कि विशेष के बाद। अब सबसे पहले आप विशेष देखिए, इसमें विशेष क्या है, क्या हो सकता है विशेष, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष में क्या आपका बच्चा, बच्चा संज्ञा है, बच्चा एक नाम है, नाम ही संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेष। और लंबा क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और यही विशेषण क्या आ जाएगा आपका, विधेय। यही विशेषण क्या हो जाएगा आपका, विधेय हो जाएगा। क्लियर है? हमने आपको कहा कि विशेष के बाद लगने वाली, विशेष के बाद क्या आ रहा है, विशेषण, और यही विशेषण आपका क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो इसका जो बनेगा, अच्छा एक चीज़ और इसमें देखिएगा, आप लोगों के मन में अगर क्वेश्चन चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा थोड़ा, जैसे कि आपने कहा कि वह बच्चा लंबा हो गया। आपने कहा कि मैम अभी आपने कहा कि प्राय जो है विशेषण जो है पहले आता है और विशेष बाद में लगता है। हमने भी एक पॉइंट आपको नोट डाल के लिखवाए होंगे कि आपने कहा कि मैम प्राय विशेषण जो है पहले आता है, विशेषण के ठीक बाद जो संज्ञा आता है वो विशेष होता है। यहाँ तो विशेष पहले आ गया, विशेषण बाद में आ गया, ये कैसे आपने गलत बता दी। नहीं,
ये कंडीशन हमने आपको क्या बोला था, प्रायः 95% वो केसेस बनता है। और जो हमने आपको बोला था कि 5% कहाँ लगता है, तो यहाँ लगता है। हमने आपको सही बताया था कि पहले विशेषण आता है, उसके बाद विशेष से आता है, फिर उसके बाद अब आप कहने मैम यहाँ तो पहले विशेष से आ गया, विशेषण तो आया ही नहीं, हम कैसे मान लें? क्यों नहीं आया? वह क्या है आपका? वह आपका क्या है? सर्वनाम है। हमने क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। तो वह क्या है आपका? सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या है? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। कंडीशन बना कि नहीं? पहले विशेषण फिर विशेष फिर विशेषण, पहले विशेषण फिर विशेष फिर विशेषण, आया कि नहीं? क्लियर? तो अब आपने समझ गए। तो इसमें जो कंडीशन बनेगा उसमें सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, उसके बाद विशेष से, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ये आपका कंडीशन इसमें बनेगा। ठीक, ये आपका कंडीशन इसमें बनेगा, किसमें? विधेय विषय। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम अगर ये सर्वनामिक विशेषण है तब तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि पहले विशेषण आता है। यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि पहले विशेषण आता है बाद में विशेष आता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ तो बन गया, पहले विशेषण आ रहा है बाद में विशेष आ रहा है, तो ये उद्देश्य विशेषण में हो जाएगा। बिल्कुल सही। हर विधेय विशेषण के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उद्देश्य विशेषण के जितने एग्जाम्पल हैं वो विधेय विशेषण में नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है? विधेय विशेषण के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो उद्देश्य विशेषण बनेंगे, लेकिन उद्देश्य विशेषण के जितने एग्जाम्पल हैं वो विधेय विशेषण नहीं बनेंगे। ध्यान दीजिए इस चीज़ों को, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा वॉच करके। पहले तो नोट करते चलिए चीज़ों को समझते हुए, उसके बाद दोबारा फिर देखिए कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अब थोड़ा आपको सारी चीज़ें जो भी डाउट होगा वो सब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आइए, क्योंकि विशेषण होता है, हालांकि पढ़ोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो कोई भी विशेषण ही नहीं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है? अगर पढ़ोगे तो आसान है। चलिए, आपने देखा विधेय और उद्देश्य के बारे में, एक पॉइंट आपने पढ़ लिया। स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिए। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या था वो भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट था प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग या व्याकरणिक अगर पूछ लिया जाएगा तब भी यही प्रयोग ही समझिए, प्रयोग पूछेगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है? के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद हमने कितना बताए थे? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कितना बताए थे? 4 बताए थे ना, ये लिख दे रही हूँ, उधर शायद ना दिखाई दे। 4। प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं जरा वो भी समझिए। जिस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं आप लोग भी इस तरीके से डायग्राम बना के रखेंगे तो जो होता है ना कि थ्योरी ज़्यादा नहीं समझ में, अगर डायग्राम एक पॉइंट तरीके से बना दोगे ना तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 4 होते हैं। पहला कौन सा? गुणवाचक विशेषण,
अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मैम छोटा लिख रही हैं, क्योंकि अभी डायग्राम बनेगा तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो अगर ज़्यादा छोटा मैं लग रहा है कि आपको, मैं बोल भी रही हूँ, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं इधर कर दूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि डायग्राम पूरा एक साथ रहेगा तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ कर देती हूँ, संख्यावाचक विशेषण, ठीक। तीसरा आपका आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। और जो चौथा आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका सौरनामिक विशेषण रहेगा। चौथा है ये सौरनामिक विशेषण, ठीक। यही चार है, यही क्या है, यही चार है आपके जो प्रयोग या व्याकरण के आधार पे पूछा है, यही चार है। एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सौरनामिक विशेषण, यही चार होते हैं। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो यही चार हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चार तो हैं, इनके भी क्या पार्ट हैं, बिल्कुल हैं। कह रहे मैम इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक एक लाइन का सारी चीज़ें हैं। गुणवाचक जो विशेषण है उसके कोई पार्ट नहीं है, ये फ्री फंडे हैं। इनको देख लेते हैं, इनके दो पार्ट हैं, इनके दो पार्ट हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, छोटा थोड़ा हो गया है, मैं बोल भी रही हूँ, सीधे लिखते हुए चलिएगा क्योंकि अब ये और डायग्राम बनेगा, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये पहला हो गया, और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। आपने इसे देखा, क्या परिमाणवाचक के भी पार्ट हैं, बिल्कुल है। ये कह रहे हैं हम क्यों पीछे हटे, हम भी आगे चलेंगे। तो इन्होंने भी दो पार्ट मंगाया, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ लिख दे रही हूँ वाचक विशेषण, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। अब कह रहे मैम क्या सौरनामिक विशेषण में है, नहीं, ये सौरनामिक और गुणवाचक में कोई पार्ट नहीं है, यही दोनों में पार्ट है, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में, यही दो पार्ट हैं। अच्छा, ये दो तो पार्ट है ही यही, अब इनके भी कुछ पार्ट हैं, महोदय के भी कुछ पार्ट हैं, इनको भी जरा देख लेते हैं, ठीक। परेशान ना होइए कि कितने सारे पार्ट हैं, कितने पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, सब तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा एक एक पॉइंट समझेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इनके कितने पॉइंट हैं भैया, ये तो 5 पॉइंट बना लिए हैं, ये महाशय कितने पॉइंट बना लिए हैं, 5 पॉइंट। पहला, आप ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्रम है, कोई भी चीज़ें लिखते हुए चलिए। पहला आप लिख लीजिए गणना, आपको क्रम वाइज नहीं पूछेगा कि क्रम वाइज, गणनावाचक विशेषण, ठीक। दूसरे इसका जो पार्ट है वो रहेगा क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, ठीक। तीसरा इसका जो पार्ट रहेगा वो आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। चौथा जो पार्ट रहेगा प्रत्येकवाचक विशेषण,
प्रत्येक वाचक विशेषण। और जो पांचवा पार्ट है, लास्ट पार्ट, 5 पार्ट इन्होंने लिखा है, गणना, क्रम, आवृत्ति और प्रत्येक। पांचवा जो रहेगा वो समुदायवाचक। कौन सा रहेगा? समुदायवाचक विशेषण। क्लियर है? ये महाशय जो है 5 पार्ट में इसे विभाजित कर दिए, गणना, क्रम, आवृत्ति, प्रत्येक और समुदाय। इसका कोई क्रम नहीं रहेगा, पहले कौन सा पूछा जाएगा, कोई क्रम से लगा के नहीं पूछा, कई इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब करें मैम, अब हो गया कि और है? अभी और है कहाँ? ये भी महाशय कह रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं है। गणनावाचक विशेषण, इसमें ना 2 पार्ट भेजा, एक पूर्णांक और एक दूसरा है अपूर्णांक। ठीक, पूर्णांक और अपूर्णांक। कह रहे मैम और कुछ है? अब नहीं है, परेशान ना होइए, बस इतना ही है। हमें ये जो प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर विशेषण के भेद पूछे हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके अंतर्गत गुणवाचक के कोई पार्ट नहीं है, संख्यावाचक के 2 पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक के 2 पार्ट हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक का कोई पार्ट नहीं है। निश्चित संख्यावाचक के 5 पार्ट हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, इनके 5 पार्ट हैं। इनके 5 पार्ट हैं: गणना, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण। ये 5 पॉइंट है। और गणनावाचक के 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से? पूर्णांक और अपूर्णांक। बस ये डायग्राम अगर अपने माइंड में बैठा लेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के जरिए, इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और जो कोई, और इसके पहले जो हमने विशेषण की परिभाषा बताई थी कि विशेषण और विशेष से पूछा जाता है, जैसे कि यूपीपी में हालांकि ना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन हाँ यूपीएसआई में जा सकता है। यूपीएसआई में कि ये पूछ सकता है कि विशेषण कितने हैं और विशेष कितने हैं, हमने आपको बता दिया। हालांकि भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए और इसे बनाना ही नहीं, अपने माइंड में भी सेट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं। अब गुणवाचक विशेषण लेके चलेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, इसको अगर इसमें लेके चलेंगे तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम इस चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, परेशान नहीं होने को। हम कई बार आप लोगों को बोल चुके हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं, तो अब चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से पहली बार और लास्ट बार पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार वीडियो आप दोबारा देखिएगा, जो न्यू बच्चे हैं, जो अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट नोट करेंगे। कभी आपको जैसे रिवीजन करना हो तो उस पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में याद आ जाए, अच्छा मैम ने ये बताया था। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे जितने भी डायग्राम हैं इन सब चीज़ों को बताते हुए चीज़ों को हम फिर समाप्त करते हुए प्रविशेषण पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।